आप अपने ध्यान मार्ग में पूर्णात्मा को केंद्रीकरण करो या किसी भी दिव्यात्माओं को पर केंद्रीकरण करो, सब एक ही बात है। क्योंकि आप कोई भी दिव्यात्मा पे ध्यान रखते हुए अपने प्रैक्टिस को, अपनी साधना को आगे बढ़ाओ तो तुरंत उस दिव्यात्मा के जरिए आप अपने पूर्णात्मा से संबंध स्थापित कर पाओगे। ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। 1000 सीड्स ऑफ जॉय आनंद कर्निश जी द्वारा रचित एक अद्भुत रचना से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, पवित्र त्रिमूर्तियाँ, इस अध्याय से हम गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में इस बात का जिक्र किया था कि ये जो हमारा इवोल्यूशन का चक्र है, हम अपने दिव्यता से चेतना के स्तर में गिरते हुए मन तक पहुंच गए हैं। दोबारा इस चक्र को पूर्ण करने के लिए फिर से हमें एसेंशन के मार्ग पर, आरोहण के मार्ग पर, पुरोगमन के मार्ग पर दोबारा इस चक्र में हमें अपने पूर्णात्मा की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो जब हम ये माँ से तत्व समझ रहे थे, तब माँ ने आनंद कर्निश जी द्वारा पूछे हुए एक प्रश्न कि अगर हमें पूर्णात्मा तक ही पहुंचना है तो फिर इस सफ़र में हमें दिव्यात्माओं से क्या लेना देना, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, बड़े ही सुंदर रूप से उत्तर देते हुए माँ हमसे कह रही थी कि आपका जो मार्ग है, उसका गम्य, उसका गोल, उसका डेस्टिनेशन, गंतव्य अवश्य ही आपकी पूर्णात्मा ही है, पर ये मार्ग कभी कभी बहुत लंबा और दुर्गम साबित होता है। ऐसे दुर्गम मार्ग में हम दिव्यात्माएं स्ट्रीट लाइट्स की तरह या लैंप पोस्ट की तरह या लाइट दिखाते हुए आपको इस मार्ग में हम सब खड़े हुए हैं, ताकि आपका ये जो पूर्णात्मा की तरफ आपका ये जो गमन है वो सुगम हो जाए। तो माँ आनंद कर्निश जी से और भी उनके प्रश्न का समाधान करते हुए कहती हैं कि जब आप ध्यान में बैठते हो, एक बार फिर याद दिला दूं दोस्तों कि आनंद कर्निश जी का प्रश्न ये था कि अगर हमारा ये जो सफ़र है वो पूर्णात्मा की तरफ है, तो ध्यान में हमें अपने पूर्णात्मा की तरफ ही केंद्रीकरण करना चाहिए। फिर हमें बाकी दिव्यात्माओं को अपने ध्यान में याद करने की क्या ज़रूरत है, या भक्ति मार्ग में जो भी मार्ग आप लेते हो। तो माँ यहाँ कह रही है कि भले ही आप पूर्णात्मा की तरफ बढ़ रहे हो, आप अपने भक्ति मार्ग में या ध्यान मार्ग में या पूर्णात्मा को केंद्रीकरण करो या किसी भी दिव्यात्माओं को पर केंद्रीकरण करो, फोकस करो या मेडिटेट करो उन पे, सब एक ही बात है। क्योंकि आप कोई भी दिव्यात्मा पे ध्यान रखते हुए अपने प्रैक्टिस को, अपनी साधना को आगे बढ़ाओ तो तुरंत उस दिव्यात्मा के जरिए आप अपने पूर्णात्मा से संबंध स्थापित कर पाओगे। क्योंकि सारी दिव्यात्माएं, इन दिव्यात्माओं के लिस्ट में आपकी पूर्णात्मा भी है। माँ कहती है सारी दिव्यात्माएं आपके पूर्णात्मा के साथ, ये सारे हमेशा एकत्व में बंधे हुए रहते हैं। और ये कहाँ पर है? ये सारे अनंत शून्यता में एकत्व से जुड़े हुए हैं। ये सारी दिव्यात्माएं, ये सभी हमेशा एकत्व का तत्व, वो हमेशा एक ही हैं दोस्तों। कहाँ पर? उस अनंत शून्यता में। तो अगर आप ध्यान में किसी एक देवी देवताओं पर केंद्रीकरण करके अगर आप अपनी साधना कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, आपके पूर्णात्मा तक आप पहुंच जाओगे। तो इसमें कोई संदेह नहीं रखो बेटा कि क्या मैं पूर्णात्मा पर केंद्रीकरण करूं या फिर दिव्यात्माओं से मेरा क्या लेना देना। क्योंकि आप पूर्णात्मा तक पहुंचने का मार्ग हमसे निकलता है।
हम आपके सफर को हल्का सुगम कर सकते हैं। अगर आप हम पर केंद्रीकरण करते हो, हम पर मेडिटेट करते हो, हम पर साधना करते हो, कोई बात नहीं, हमसे आप अपनी पूर्णात्मा से कनेक्ट हो सकते हो हमारे माध्यम से, क्योंकि सारे दिव्य आत्माएं आपकी पूर्णात्मा को मिलाकर सब हमेशा उस अनंत शून्यता के क्षेत्र में एकत्व से जुड़े हुए हैं। कितनी खूबसूरती से माँ ने यहाँ पर हमें उत्तर दिया है दोस्तों। कुछ भी हो मार्ग दोस्तों, कोई भी दिव्यात्मा हो, सारी दिव्यात्माएं उस अनंत शून्यता में एकत्व के तार से बंधी हुई हैं। एकत्व के झील में ये सारी समाई हुई हैं। माँ का इतना अद्भुत उत्तर सुनकर आनंद कर्णेश जी का अगला प्रश्न है कि अब मैं अगले चेतना की स्तर जो है, दूसरी त्रिमूर्ति जो हमारी है, सोल फीलिंग्स, आत्मानुभूतियां, मुझे एक प्रश्न है माँ कि आत्मानुभूतियों में और हमारे मनोभावनाएं, इमोशंस, उसमें क्या अंतर है? माँ कहती है कि बेटा, इसका अंतर मैं तुम्हें बड़ी सरल रूप से समझाने की यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ। जो आत्मानुभूतियां हैं वो हमारे इमोशन से, हमारे मनोभावनाओं से अधिक गुना, कई गुना बड़ी हैं। अगर आपको ये प्रश्न उठता है कि कितनी बड़ी है, कुछ आत्मानुभूतियां हमारे समस्त ब्रह्मांड से बड़ी हैं। जब हम कहते हैं यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड हमें बहुत बड़ा नजर आता है, हम अनुमान भी नहीं लगा पाते दोस्तों। तो माँ ने बस एक ही बात में कह दिया कि अगर आपको तुलना करने में दिक्कत हो रही है तो ये समझो कि कुछ आत्मानुभूतियां इतनी बड़ी होती हैं कि वो हमारे यूनिवर्स से, हमारे ब्रह्मांड से भी बड़ी हैं। तो फिर हमारे मनोभावनाएं और आत्मानुभूतियों के बीच में अंतर तो बहुत बड़ा है दोस्तों। तब जब माँ ने इतनी बड़ी बात कही तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी पूछ रहे हैं कि माँ, आपने जो कहा वो समझ में तो आ रहा है, पर क्या आप सच्ची में इतना गुना, मतलब इन दोनों के बीच में इतना अंतर है माँ? क्या आप सच्ची में कह रही हैं कि ऐसे ही हमें समझाने के लिए कुछ कह रही हैं? तब माँ कहती है, बेटा, क्या तुमने ये बात नहीं सुनी कभी कि अगर इस सृष्टि में कुछ है तो वो सिर्फ प्रेम ही है। प्रेम ही है जो इस पूरे समस्त सृष्टि को संभाले हुए है। क्या तुमने ऐसी ये कहावत या ये बात कभी नहीं सुनी? ये बात सही है बेटा। प्रेम के सहारे ये पूरी सृष्टि खड़ी हुई है। और प्रेम क्या है दोस्तों? आत्मानुभूति। इस अध्याय के शुरू में इतने बखूबी से माँ ने हमें बताया था, उस ब्रह्मानंद से बहती हुई जो प्रेम की ऊर्जा है, उस ब्रह्मानंद को उसने हजारों आत्मानुभूतियों का रूप दिया। तो उस शून्यता से आत्मानुभूति तक का ये जो सफर है, उसके पीछे वो प्रेम ही है दोस्तों। हमारी सृष्टि का पहला कदम है आत्मानुभूतियां। तो यहां पर मां कह रही है, बेटा, इस समस्त सृष्टि के पीछे जो मूल है वो प्रेम ही है। और ये बात सत्य है। और तुम सबको ये बात समझने में सहायक है। इस समय में, पिछले एपिसोड में दोस्तों मैंने बताया था कि इस समय का मैं थोड़ा आपको विवरण देती हूँ। माँ हमें हर बार इस समय क्या हो रहा है, इस समय पर त्रेता युग से द्वापर युग की तरफ बढ़ रहे थे, उस समय भी कई दिव्यात्माओं ने अवतार लेकर इस भूमि को प्रेम से सींच दिया था। सीता मैया, राम जी, अद्भुत अवतार। जब
त्रेता युग से द्वापर युग में समय बदल रहा था। प्रेम का स्वरूप बन के उन्होंने पूरी विश्व में अपने प्रेम को सींच दिया था। द्वापर युग से कलयुग की तरफ परिवर्तन होते हुए समय में भी श्री कृष्ण परमात्मा ने अवतार लेकर एक बार फिर से वही काम किया था दोस्तों। तो जब भी युग का बदलाव होता रहता है, युग बदलने का समय होता है, उसको कहते हैं अंग्रेजी में ट्रांजिशन ऑफ ईरा। उस समय ये जो एसेंशन का मार्ग होता है, परिवर्तन का मार्ग या पुरोगमन का मार्ग, ये बहुत ही मुख्य हो जाता है। ऐसे कई आत्माएं, ऐसी वृद्ध आत्माएं इस समय पर जन्म लेती हैं। इस ट्रांजिशन को स्मूथली, सरलता से युग परिवर्तन की सहायता के लिए कई वृद्धात्माएं ऐसे समय पर जन्म लेती हैं। माँ इसीलिए ऐसे समय पर जब भी कहती हैं ट्रांजिशन का समय जब होता है, इसके बारे में माँ कह रही है। तो यहाँ माँ ये कह रही है कि प्रेम का अर्थ समझने का समय है। ये जो प्रेम है वो अब इस समय पर बहुत ज़रूरत है उसकी। इस पुरोगमन के मार्ग में, इस एसेंशन के मार्ग में, वापस अपने दिव्यत्व की तरफ बढ़ने के मार्ग में इस प्रेम को, सार्वभौमिक प्रेम को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। माँ कहती है कि ये जो आत्मानुभूतियाँ हैं, जैसे कि ब्रह्मानंद, सार्वभौमिक प्रेम, कौन सा प्रेम? बेशर्त प्रेम दोस्तों। और ऐसे कई बड़ी बड़ी महान आत्मानुभूति जो है वो अनंत है। मैंने तो तुम्हें जो ब्रह्मांड का उदाहरण दिया था वो तो सीमित है, पर ये जो सोल फीलिंग्स हैं, आत्मानुभूतियां, ब्रह्मानंद, सार्वभौमिक प्रेम, ये अनंत है। ये ब्रह्मांडों से भी बड़े हैं। ये जो आत्मानुभूतियां हैं, ये जो सार्वभौमिक प्रेम, जहां पर ये सार्वभौमिक अनंत प्रेम का जो अनुभव कर सकते हैं, उन्हें ये माँ की बात अच्छी तरह समझ आ सकती है। माँ कहती है ऐसे लोग हैं जो मृत्यु के मुख तक आकर वापस आ गए हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। ऐसे काफ़ी लोग हैं दोस्तों, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स में या बीमारियों में बिल्कुल मृत्यु के मुख तक जाकर उस गुफा से, उस टनल से, जिंदगी के उस टनल से दूसरी पार तक पहुंचते हुए फिर वापस आए हैं। और जो इस भौतिक लोक से उस कांति लोक की तरफ बढ़ते हुए, कदम आगे बढ़ाते हुए इस नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में वहां तक जाकर फिर वापस आए हैं, आत्माएं उस कांति लोक में एक कदम रखकर उन आत्मानुभूतियों की रुचि लेकर जब वापस आती हैं तो उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। ऐसे कई लोगों ने अपने अनुभव सबसे बांटे हैं इस भूमि पे, और उन्होंने ये भी कहा है कि भूमि पर इमोशंस जो हैं, जो हमें मनोभावनाएं होती हैं, खुशी की मनोभावनाएं, दुखी किया, कोई भी मनोभावना ले ले, हम कितनी भी पॉजिटिव मनोभावना ले ले, उन अनंत आत्मानुभूतियां जो वो कांति लोक में या दूसरे लोक में जिसका स्वाद लेके आए, उससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती। उन स्वर्ग लोकों में, माँ यहाँ कहती है स्वर्ग लोक का जिक्र माने किया है। स्वर्ग लोक मतलब वो लोक जहां पर देह की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ऐसे कई लोग जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को अनुभव किया है, उस लाइट टनल से गुजरते हुए उन कांति लोकों में थोड़ी देर रहकर फिर वापस आ गए, वो बता सकते हैं कि इस भौतिक प्रपंच में, इस भौतिक तल में भले ही कोई भी मनोभावनाएं, कोई भी पॉजिटिव इमोशन आप ले ले, भले ही कितनी ही बड़ी, उसकी तुलना
उस अनंत आत्मानुभूतियों से कभी भी नहीं की जा सकती। वो कहते हैं दोस्तों कि ये जो आत्मानुभूतियां हैं एकदम प्योर, पवित्र है, अनंत है, बेशर्त है दोस्तों। उसके लिए कोई कंडीशन का होना जरूरी नहीं है। और ये जो आत्मानुभूतियां हैं वो और भी विस्तृत होती जा रही है, और भी एक्सपैंड हो रही है। उस अनंत शून्यता में ये आत्मानुभूतियों का प्रसरण निरंतर होता हुआ अपना रूप, अपना आकार बढ़ाते हुए चला जा रहा है। तो ये रही आत्मानुभूतियां। और जिस इमोशन से हम इनको तुलना कर रहे हैं, मां कहती है कि इमोशंस प्योर नहीं है, इनकी सीमाएं हैं, कुछ देर के लिए रहती हैं, ये टेम्पररी है, तात्कालीन है, कंडीशनल है, मतलब कुछ शर्तों पर है। इसका मतलब अगर आप कुछ प्राप्त करते हैं तो आपको खुशी होती है, अगर वो प्राप्त करने वाली चीज नहीं रही तो आपकी खुशी भी नहीं रही। तो इमोशंस किसी चीज पर निर्भर करते हैं दोस्तों, आत्मानुभूतियां किसी पर निर्भर नहीं है। मां कह रही है जो सकारात्मक मनोभावनाएं हैं वो हमारे आत्मानुभूतियां जो हैं उसका जो फाइनाइट पोर्शन, फाइनाइट का मतलब उसकी जो सीमित भाग है, जैसे हमारी आत्मानुभूतियां बहुत अनंत है, उसमें से वो भाग जिसकी सीमा है वो अगर हमारे मन में जो है उससे मिल जाती हैं तो वो हमारे सामने इमोशंस के रूप में आ जाती हैं। तो जब हम सकारात्मक मनोभावनाएं हैं वो हम कभी कभी सोल फीलिंग समझ जाते हैं, क्योंकि हम सुनते हैं कि सोल फीलिंग्स जैसे ब्रह्मानंद, सार्वभौमिक प्रेम, अनंत क्या है वो हम समझते तो नहीं है, पर हम भी प्रेम का स्वरूप हमारे इमोशंस में देखते हैं, खुशी हम हमारे सकारात्मक इमोशंस में देखते हैं। तो हमारे समझ के लिए माँ बता रही हैं कि ये जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो हमारी ये जो आत्मानुभूतियां हैं, अनंत आत्मानुभूतियां, उसका एक छोटा सा भाग जो हमारा मन अपने सोच विचार से मिलाकर हमारे द्वारा बाहर प्रतीत करता है। तो इसमें मिलावट है दोस्तों। इसलिए मां कह रही है कि ये प्योर नहीं है। क्यों प्योर नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ आत्मानुभूति का भाग अकेला नहीं है, इसको लेकर मन ने अपने रूप से इसको प्रकट किया है। अपने रूप से प्रकट करने का मतलब हमारे मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, सोच विचारें, हमारी यादें, हमारे बिलीफ सिस्टम्स, पता नहीं क्या क्या है वहां पे। तो उस आत्मानुभूतियों का एक छोटा सा भाग लेकर मन ने अपने घर में जो भी कुछ था उसके साथ मिलावट करके उसे सकारात्मक भावनाओं के रूप में प्रकट किया। इसीलिए खुशी तो हमें होती है पर अधिक देर नहीं रहती दोस्तों, क्योंकि ये प्योर नहीं है, इसमें मिलावट है। किसकी मिलावट? मन का घर जो है उसके घर में जितना कुछ है उसकी मिलावट। तो इतने अद्भुत रूप से मां हमें मनोभावनाएं और सोल फीलिंग्स, आत्मानुभूतियां, इसके बीच का अंतर और सकारात्मक मनोभावनाएं और सोल फीलिंग्स के बीच का अंतर, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि हम अनंतता तो नहीं समझ पाते, पर हम ये समझने की जरूर हमारी तृष्णा है कि पॉजिटिव इमोशंस भी अच्छी हैं, तो सोल फीलिंग से वो किस प्रकार कम है। इसीलिए माँ पॉजिटिव इमोशंस के बारे में यहाँ पर ज़्यादा बताने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जब नेगेटिव इमोशंस हमारे पास आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये तो इमोशंस है, इसमें सोल फीलिंग्स कुछ नहीं है। पर जब सकारात्मक मनोभावनाएं आती हैं तब हम नहीं समझ पाते कि ये सोल फीलिंग्स है कि पॉजिटिव इमोशंस। इसीलिए माँ यहाँ समझाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर माँ एक उदाहरण दे रही है कि हम मनुष्य अपने परिवार के सदस्यों को प्रेम करते हैं, या किसी दोस्त को प्रेम करते हैं, या अपने देश को प्रेम करते हैं, तो ये सारे हमारे पॉजिटिव इमोशंस है, सकारात्मक मनोभावनाएं।
पर ये सीमित है, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रेम एक दोस्त के लिए, एक देश के लिए, एक परिवार के सदस्य के लिए है। तो ये हमारे इमोशंस हुए। जब हम आत्मानुभूतियों के बारे में बात करते हैं, आत्मानुभूतियां सार्वभौमिक होती हैं। मैं उसके लिए प्रेम करता हूं, इसके लिए प्रेम करता हूं, नहीं, हमारा प्रेम सबके लिए एक ही जैसा होता है। तो यही माँ हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि जब हम किसी के लिए प्रेम महसूस करते हैं तो वो सीमित प्यार है, और वो प्यार उस व्यक्ति से संबंध रखता है। कभी कभी हमारा ये जो पॉजिटिव इमोशंस होता है उसमें मिलावट होती है जो हम समझ नहीं पाते। उसमें हमारे ये जो सकारात्मक मनोभावनाओं में भी नकारात्मक मनोभावनाएं जुड़ी हो सकती हैं। और माँ इसका इतना अद्भुत उदाहरण देती है कि हम कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, इसका मतलब है हम अपने देश से प्यार करते हैं। अगर वही तक है तो ठीक है, पर काफ़ी लोग जो देशभक्त होते हैं, जिनको कहते हैं पेट्रियट्स, उन्हें दूसरे देशों से घृणा। तो अगर पेट्रियटिज्म, देशभक्ति को हम अगर पॉजिटिव इमोशन माने, पर अगर वो व्यक्ति दूसरे देशों से घृणा करता है क्योंकि वो अपना देशभक्त है, तो उस सकारात्मक मनोभावना में नकारात्मक मनोभावना मिली हुई है। जैसे दूसरे लोगों से घृणा, दूसरे देश से घृणा। तो अगर आप अपने परिवार के सदस्य से प्यार करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पर आपकी जो प्रेम है वो अगर एक मनुष्य तक सीमित है, और जब आप उसका विस्तृत रूप घृणा के रूप में देखते हैं दूसरे लोगों के लिए, तो समझ जाइए कि आपका इमोशन, सिर्फ पॉजिटिव इमोशन, छोटे रूप में है, क्योंकि उसके पीछे आपका नकारात्मक जो रूप है उसको आप तुरंत देख नहीं पा रहे हैं। जैसा कि देशभक्त का उदाहरण माँ दे रही थी, माँ कहती है कि ऐसे देशभक्त जो भक्ति को सकारात्मक मनोभावना मानते हैं, ऐसे लोग अगर दूसरे देशों से घृणा करते हैं तो उन सकारात्मक के पीछे नकारात्मक भावनाएं छुपी हुई हैं। ऐसी देशभक्ति लोगों को देशों में विभाजित कर देती है। जब देशों में लोगों को विभाजित करती है, तब उन देश के लोग के बीच में संघर्षण होते हैं। तो लोग एक दूसरे से इसलिए लड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि उनका प्रेम सीमित है। प्रेम को वो पॉजिटिव इमोशन का नाम देते हैं, पर यहाँ पर देखिए, ये जो पॉजिटिव इमोशन है ये सीमित है। उसका विस्तृत रूप ये भी है कि उसमें नकारात्मक घृणा की भावना भी जुड़ी हुई है। देशभक्ति के नाम पर लोग देशों में विभाजित हो गए हैं, और इस विभाजित हुए देशों के मनुष्यों के बीच में हमेशा संघर्ष है। तो प्रेम में तो संघर्ष नहीं होना चाहिए ना दोस्तों। अगर देशभक्ति एक पॉजिटिव इमोशन है तो संघर्ष कहाँ से आ गया? यही इमोशन है दोस्तों। अगर ये प्रेम सोल फीलिंग होता तो ये प्रेम आप सार्वभौमिक रूप से हर एक के प्रति इसका अनंत रूप देख सकते थे। इतने बखूबी से माँ यहाँ पर हमें सकारात्मक भावनाओं के पीछे छुपी हुई नकारात्मक हमारी सोचों, हमारी मनोभावनाओं को भी विस्तार रूप से हमें समझा रहे हैं। आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं दोस्तों। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।